2024 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर अब राहुल गांधी की स्पेशल टीम कानपुर देहात पहुंच चुकी है और रूट मैप की रूपरेखा तैयार कर रही है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और उन्नाव में कदम रखेगी। सर, ये बताइए कि राहुल जी की जो यात्रा आ रही है यूपी में, कब तक आने की संभावना है? देखिए, यात्रा का रूट तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि 20-21 तारीख के अनुमानित है कि हम लोग 20-21 तारीख में यहाँ पे आ जाएंगे। ये यात्रा चंदौली में प्रवेश करेगी बनारस के पास, और उसके बाद बनारस होते हुए पूरा लखनऊ होते हुए, उन्नाव होते हुए, कानपुर होते हुए यहाँ से आगे जाएगी। उसी रूट में हम लोग चल रहे हैं। ये यात्रा पूरी मणिपुर से शुरू हुई है। जो देश में अन्याय चल रहा है, अन्याय के खिलाफ ये एक न्याय यात्रा है जो राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी युवाओं के हित के लिए, न्याय के लिए, किसानों के न्याय के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए, देश में हर वर्ग के न्याय के लिए एक लड़ाई है, एक आंदोलन है। उसी की न्याय यात्रा है कि सबको सबका हक मिले, सबको सबकी भागीदारी मिले। किस तरीके से रूपरेखा तैयार हो रही, कहाँ किस समय पर पहुंचेंगे? देखिए, ये आपको 1-2 दिन बाद पूरा रूट मिल जाएगा कि कहाँ किस टाइम पे कहाँ पहुँचेंगे, किस एरिया से जाएंगे। वही चीज़ें हम लोग, हमारे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मिश्रा जी हैं, पूरे प्रशांत मिश्रा जी, पूरा यही रूट तय हो रहा है कि कहाँ पे लंच होगा, कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे पब्लिक एड्रेस होगा। 1-2 दिन बाद सारा डिसाइड हो जाएगा। इस टीम के और भी सदस्य हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि किस तरीके से कहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, इस रैली में कितनी लोग जो होंगे वो शामिल होंगे? देखिए, जैसे आपको बताया नीलांशु जी ने, ये भारत की यात्रा है। भारत में ये न्याय की यात्रा है, तो पूरे भारत की यात्रा है। यात्रा का एक अपना रूप होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है। तो यात्रा में जिस तरीके से राहुल जी चल रहे हैं, वो सुबह 7:30 बजे यात्रा की शुरुआत कर देते हैं चलना। तो उसके बाद लगभग 55, 60, 65 किलोमीटर का चलना होता है। और फिर जैसे ही लंच का समय होता है, लगभग 1-2 बजे के आसपास लंच का प्लेस तो ढूंढ लिया जाता है। तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग पहले से उस रूट पे चल रहे हैं कि लगभग उस पर चलेंगे तो कहाँ पर लंच प्लेस बनेगा और लंच कहाँ किया जा सकेगा, या पब्लिक एड्रेसेस कहाँ पर होंगे, कितने कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकेंगे। उसके बाद पुणे यात्रा शुरुआत होती है और शुरू होकर शाम तक 6-7 बजे तक यात्रा चलती है। तो 6-7 बजे के बाद जो है, जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो पाती है, तो वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए यात्रा को रुका जाए। कानपुर देहात और उन्नाव, इन तीनों शहरों में यात्रा होने की बात सामने आ रही है। क्या एक ही दिन में इन तीनों जगह पर ये यात्रा पूरी हो पाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। यात्रा का अपना फॉर्मेट है। यात्रा को हम लोग आगे देखते हुए चले जा रहे हैं, आगे हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये भारत की यात्रा है। तो भारत की यात्रा में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो हम लोग जिन राज्यों से निकलना है, जो रास्ता हमें अच्छे से अच्छा बनता जा रहा है, उसको हम लोग बनाते हुए हमें यहाँ से मध्य प्रदेश जाना है। तो ये रास्ता सीधा मध्य प्रदेश जाता है। तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आ रहे हैं, जो हमारी अलग अलग अच्छी सिटीज़ आ रही हैं, उन सबको कवर करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो जो सुबह शाम रात जैसे हो रही है, वैसे ही प्लान किया जा रहा है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कमजोर रही है या जहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ी है, उन क्षेत्रों में भी पहुँचने की बात चल रही है। देखिए, ये यात्रा पहली बात सत्ता के लिए नहीं है। तो इससे पहले भी लगातार राहुल जी ने पैदल चलकर पूरी भारत की यात्रा करी, तो उसमें कोई ऐसा सत्ता का वो नहीं है। उन्होंने भारत की जो यात्रा शुरू करी, तो उसमें ऐसा नहीं है कोई लोकसभा देखना है या कुछ देख रहे हैं। वो जो रास्ता बनता जा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम राज्यों को कवर करना है, मैक्सिमम से जिले को कवर करना है, तो उस हिसाब से यात्रा को लेके चलते जा रहे हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस यात्रा से लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये देश की जनता देख रही है, ऑलरेडी फेस कर रही है किस तरीके का अन्याय सहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हम लोग मणिपुर से लेकर यात्रा को निकले, तो मणिपुर के अंदर इतना अन्याय सहना पड़ा, जो आपको अच्छे से पता होगा। मीडिया मुझे नहीं पता इस बात को कितना उठा रही है और कितना नहीं उठा रही है। जिस तरीके का अन्याय मणिपुर से लगातार हो रहा है, मणिपुर के बाद और स्टेट्स में गए, वहाँ पर भी अन्याय लगातार चलता रहा। आसाम में आपने देखा कि दुनिया भर के केसेस रजिस्टर किए गए, बहुत सारे यात्रियों के ऊपर केस रजिस्टर किए, जो आम लोग चल रहे हैं उनके ऊपर केस रजिस्टर किए गए, जो नेता चल रहे हैं उनके ऊपर केस रजिस्टर किए गए। आखिर गलती किस बात की है? भारत में यात्रा करना पाप है, गलत है, गैर कानूनी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय को दूर करना है, इसी अन्याय के लिए यात्रा हो रही है। क्या लगता है इस न्याय यात्रा से जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें पब्लिक का क्या रुझान रहना चाहिए? देखिए, पब्लिक अन्याय के खिलाफ जाएगी, ये बात तय है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक देख रही है कितना अन्याय हो रहा है।
तो अपने आप ही पब्लिक जो है न्याय के साथ जुड़ेगी और अन्याय के खिलाफ जाएगी। तो देखिए ये राहुल गांधी की स्पेशल टीम है जो कानपुर देहात पहुंच चुकी है और यहाँ पर रूट मैप की तैयारी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।